आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। इतिहास से लेकर अब तक राजनीति में महिलाओं ने न सिर्फ अपने कुशल नेतृत्व को दिखाया है, बल्कि समाज से राजनीति में अपना मुकाम भी बनाया है। मैरी एंटोनेट से लेकर क्वीन एलिजाबेथ तक दुनिया भर की महिलाओं ने जब भी जरूरत पड़ी राज सत्ता को अपने हाथों में लिया, तो भारत की महिलाएं भला इसमें कैसे पीछे रहती। भारत में भी महिलाओं ने राजनीति में अपना योगदान दिया। हाँ, समय समय पर राजनीति और कुर्सी में अलग अलग महिलाओं का कब्जा रहा, लेकिन हर किसी ने न सिर्फ डंके की चोट पर राजनीति की, बल्कि भारतीय राजनीति में उनका दबदबा था, है और रहेगा। आज हम आपको इतिहास से लेकर अब तक के इन्हीं सर्वाधिक शक्तिशाली महिला राजनेताओं से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही, साथ ही वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्रीय स्तंभ भी थी, जिनके बुलंद हौसले के आगे पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए थे। इसी वजह से उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता था। इंदिरा भारत के लिहाज से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भी बेहद अहम रही। ये उनके बुलंद हौसले ही थे जिसकी बदौलत बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। भारत ने उनके ही राज्य में पहली बार अंतरिक्ष में अपना झंडा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा के रूप में फहराया था। सोनिया गांधी किसी परिचय की मोहताज नहीं। गांधी परिवार की बहू सोनिया गांधी ने सास इंदिरा गांधी और पति राजीव गांधी के निधन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिम्मेदारी अपने कंधों में ली। वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद है। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षों से सोनिया गांधी राजनीतिक जीत हासिल कर रही है। वो खुद कभी किसी बड़े पद पर नहीं रही, लेकिन केंद्र की राजनीति की बागडोर संभाली। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी का कार्यकाल कांग्रेस के एक शताब्दी के इतिहास में सबसे लंबा रहा। उनके मार्गदर्शन में 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी सफलता हासिल की और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। वो साल 2004 से 2014 तक सत्तारूढ़ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए की चेयरपर्सन भी रही। जयललिता जयरामन 5 कार्यकाल तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। वो लोगों के बीच अम्मा के नाम से लोकप्रिय थी और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की महासचिव थी। उन्होंने समूचे तमिलनाडु में महिलाओं की स्वयं सहायता समूह की स्थापना की। जयललिता एक ऐसी महिला नेता की छवि रखती थी जो फौलादी इरादे के साथ सत्ता की बागडोर संभाल सकती थी और जरूरत पड़ने पर कठिन फैसले भी ले सकती थी। मायावती भारत में सबसे शक्तिशाली दलित महिला नेता है। वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर नेतृत्व करना महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण रहा। जिस उम्र में महिलाएं अपना जीवन ठीक से नहीं चला पाती, उस उम्र में मायावती सबसे बड़े राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही थी। भारत में जाति व्यवस्था के दुष्चक्र से बाहर आ पाना पत्थर पर सर मारने जैसा है। मायावती एक दलित समुदाय से आती है, ऐसे में उन्होंने जाति संघर्ष करते हुए अपना रास्ता खुद बनाया। उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में दलितों और महिलाओं की स्थिति में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला। सुषमा स्वराज भाजपा की तेज तर्रार नेता सुषमा स्वराज 7 बार सांसद और 3 बार विधानसभा सदस्य रह चुकी है। 1998 में वो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। वो 2014 से लेकर 2019 तक भारत की विदेश मंत्री रही। यहाँ तक कि उन्हें अब तक के सबसे अच्छे विदेश मंत्री के तौर पर जाना जाता है। सुषमा स्वराज वैसे तो मोदी सरकार में मंत्री थी, लेकिन उनकी पहचान पार्टी के नाम से नहीं बल्कि उनके काम से होती। वो एक ऐसी नेता थी जो अपने दरिया दिली और सहानुभूति के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अपने कामों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा। सुषमा स्वराज हर महिला के लिए एक प्रेरणा है। शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित 1958 से 2013 तक 3 कार्यकाल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस को एक विशेष पहचान दिलाई।
ये 2024 में केरल के राज्यपाल भी रही। शीला दीक्षित का नाम राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं। उनका कद कांग्रेस पार्टी में बड़े नेता की है। उनका राजनीतिक सफर भी काफी लंबा रहा। ममता बनर्जी बंगाल की राजनीतिक पार्टी तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक है। उन्होंने कभी बंगाल में एक क्षत्रिय राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व समाप्त कर तृणमूल सरकार की स्थापना की। वो 2011 से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देश की सबसे दमदार राजनेताओं में गिना जाता है। इसके अलावा ममता बनर्जी केंद्र में 2 बार रेल मंत्री भी रह चुकी है। अक्सर वो अपने बेबाक बयान और अंदाज के लिए सुर्खियों में रहती है। महबूबा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के पद को संभालने वाली पहली महिला रही। असम की सैयदा अनवरा तैमूर के बाद महबूबा मुफ्ती भारत में किसी प्रदेश की दूसरी मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री रही। निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्तमान में सबसे दमदार और चर्चित राजनेता है। फोर्ब्स की 100 सबसे सशक्त महिला की सूची में लगातार 4 सालों से सीतारमण का नाम आ रहा है। सीतारमण पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं जो लगातार वित्त मामलों को संभाल रही है। इसके पहले वो रक्षा मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल चुकी है। लेकिन देश में सर्वाधिक शक्तिशाली राजनेताओं की लिस्ट यही खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो और लंबी है, जो ये दर्शाता है कि हमारा देश ही नहीं, यहाँ की महिलाएं भी कल भी दमदार थी, आज भी दमदार है और कल भी रहेगी। चाहे मुश्किल कितनी भी आए, वो नहीं झुकेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।